अध्याय 4 द्विस्वर इंग्लिश में डिफ्थोंग बोला जाता है। द्विस्वर का प्रयोग जब किसी शब्द में एक साथ लगातार दो स्वर आएं, जैसे कि मैं भाई लिखता हूँ। भाई में भ प्लस आई एक व्यंजन है, बाकी लगातार दो स्वर हैं। तो इस तरह के जो अक्षर होंगे उनको आप किस तरीके से लिखेंगे, इस बारे में हम सीखेंगे। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं कि पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, और इधर है फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, यानी लाइन से ऊपर, लाइन पर और लाइन काट के। फर्स्ट प्लेस का लाइन से ऊपर, सेकंड प्लेस का लाइन पर और थर्ड प्लेस का लाइन काट के लिखा जाता है। ये आप जानते हैं। अब पहली लाइन का चिन्ह क्या रहेगा द्विस्वर का? जैसे पिछले स्वरों के चिन्ह होते थे बिंदु और डैश, इसी प्रकार द्विस्वर के ये चिन्ह हैं इस तरीके से। तो पहली लाइन का जो चिन्ह रहेगा वह है वी की तरह। इंग्लिश का वी जो होता है ऊपर की तरफ खुला हुआ, ऐसे ही फर्स्ट प्लेस पर रहेगा, इसी तरह सेकंड प्लेस पर, इसी तरह थर्ड प्लेस पर। अब ऐसी दूसरी लाइन का ग्रेटर देन की तरह इस तरीके से। थर्ड लाइन का चिन्ह रहेगा नीचे की तरफ खुला हुआ, इस तरीके से। इस चार्ट को आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा। इसको अच्छे से याद कीजिए, फिर आपको ये द्विस्वर बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। लेकिन आपको इनको याद करना पड़ेगा। याद भी मैं बता देता हूँ किस तरीके से याद करेंगे। पहली लाइन का फर्स्ट प्लेस आई, पहली लाइन का सेकंड प्लेस ए प्लस अन्य स्वर, पहली लाइन का थर्ड प्लेस ई प्लस अन्य स्वर, दूसरी लाइन का फर्स्ट प्लेस तीन शब्द आएंगे, आय, आए, ओय। दूसरी लाइन का सेकंड प्लेस पर ओ प्लस अन्य स्वर, दूसरी लाइन का थर्ड प्लेस ऊ प्लस अन्य स्वर। अब तीसरी लाइन का फर्स्ट प्लेस पर तीन शब्द आएंगे, आया, आओ, आऊ। तीसरी लाइन का सेकंड प्लेस आई और तीसरी लाइन का थर्ड प्लेस औ। ये आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरीके से लिखकर प्रैक्टिस करनी है। आपको ये याद हो जाएंगे जैसे मुझे याद हैं। मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ, इसी तरह आपको याद करने हैं। यहाँ पर था फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरीके से बना लेंगे। याद करने के बाद आप इस तरीके से चार्ट बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि मुझे याद हो गए हैं। तो पहली लाइन का फर्स्ट प्लेस, पहली लाइन का चिन्ह रहेगा इस तरीके से। फर्स्ट प्लेस पर शब्द आएंगे आई और आ के साथ में छोटी ई, इस तरीके से आवाज़ सुनाई देगी आपको। पहली लाइन का सेकंड प्लेस ए प्लस अन्य स्वर, पहली लाइन का थर्ड प्लेस ई प्लस अन्य स्वर, दूसरी लाइन का चिन्ह इस तरीके से रहेगा आय, आए और ओय। सेकंड प्लेस पर भी यही चिन्ह आ जाएगा, ओ प्लस अन्य स्वर, ऊ प्लस अन्य स्वर।
थर्ड लाइन का चिन्ह रहेगा इस तरीके से। 3 शब्द हैं यहाँ पर, आया, आओ और आऊ। यहाँ पर भी थर्ड लाइन का सेकंड प्लेस आई और थर्ड लाइन का थर्ड प्लेस औ। इस तरीके से ये आपको याद करने हैं। मेरी तरह आपको बिना देखे इस तरीके से एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। जब आपको कन्फर्म हो जाए कि याद हो गए हैं तब आप आगे बढ़ेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपको आ गया तो आप शॉर्ट हैंड में कभी भी मात नहीं खा सकते। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहली लाइन कराऊंगा। पहली लाइन के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो कराऊंगा आपको। तो ये यहाँ पर मैंने पहली लाइन लिखी हुई है और पहली लाइन के अकॉर्डिंग जो शब्द हैं उनको भी मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको शब्द लिखना है, मान लीजिए टाई। अब टाई में हम देखें इसमें द्विस्वर है या सिंगल स्वर है, एक स्वर है या 2 स्वर हैं। तो टाई को अलग करके हमने देखा ट प्लस आई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ट के साथ में आई लगा हुआ है और आई आता है हमारा पहली लाइन का फर्स्ट प्लेस। यानी ट की प्लेसिंग क्या रहेगी, फर्स्ट प्लेस का है तो ट की प्लेसिंग रहेगी लाइन से ऊपर। और क्योंकि ट के राइट साइड में है आई तो आई का चिन्ह लगा देंगे हम फर्स्ट प्लेस पर इस तरीके से। फिर से ट के राइट साइड में आई का चिन्ह होता है इस तरह का। अब फर्स्ट प्लेस का है तो ट को लाइन से ऊपर और ट के राइट साइड में आई, टाई। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें है लाइट। तो लाइट को ओपन करके यदि हम देखेंगे तो ल प्लस आई प्लस ट, यानी ये व्यंजन और ये भी व्यंजन, बीच में लगातार 2 स्वर। तो जिसके बाद स्वर होंगे उसी शब्द पर वह द्विस्वर लगेगा। ल के बाद 2 स्वर हैं तो ल के बाद कौन सी लाइन का स्वर है, फर्स्ट लाइन का फर्स्ट प्लेस। तो ये वाला चिन्ह लगेगा ल के फर्स्ट प्लेस पर। और क्योंकि फर्स्ट प्लेस का है तो लाइन से ऊपर लाई ट पहले पूरा बना लेते हैं। अब ल पे द्विस्वर है तो हम ल पे द्विस्वर लगा देंगे राइट साइड में, लाई ट, इस तरीके से। अब हमें लिखना है मिठाई, मिठाई। अब इसमें देखेंगे क्या स्वर है, मेठ, म प्लस ई में ठ और ठ के बाद 2 स्वर, यानी म के बाद सिंगल स्वर और ठ के बाद लगातार 2 स्वर। जिसके बाद सिंगल है उसके बाद सिंगल स्वर लगा देंगे, डॉट या डैश। और जिसके बाद द्विस्वर है तो द्विस्वर का चिन्ह लगा देंगे। बना लेते हैं शब्द को। मिठाई म पे थर्ड प्लेस का स्वर है मेठ, ये हो गया हमारा मिठ। म का थर्ड प्लेस का स्वर अगले वाले वर्ड पर ट्रांसफर हो गया मिठ। अब ठ पे है आई, मिठ प्लस आई, तो ठ पे लगा हुआ है आई, मिठाई, इस तरीके से। अब है आगे दोस्तों आइस। अब ये दोनों स्वर हैं और ये व्यंजन है, तो व्यंजन के लेफ्ट साइड में स्वर आए हैं आई, तो इसको हम लेफ्ट साइड में लगा देंगे। फर्स्ट प्लेस का है आई तो लाइन से ऊपर ये आई और ये स, आइस। पहले स बना लेंगे लाइन से ऊपर उठा के और लेफ्ट साइड में आई लगा दिया। दोस्तों फिर से मैं बता देता हूं, हमें लिखना है टाई, ट प्लस आई आता है पहली लाइन का फर्स्ट प्लेस, ट प्लस आई टाई, लाइन से ऊपर रखा है क्योंकि फर्स्ट प्लेस का स्वर था। अब है लाइट। लाई में ल पर द्विस्वर है, ट पर कोई स्वर नहीं है तो उस पर नहीं लगाएंगे। ल पर द्विस्वर है आई तो हमने ल के फर्स्ट प्लेस पर लगाया, लाइट, लाइट हो गया। अब है दोस्तों मिठाई। मिठाई में म के बाद सिंगल स्वर है और ठ के बाद आई है, तो जिसके बाद सिंगल है सिंगल लगाएंगे।
और डबल है तो डबल लगाएंगे। अब हमें लिखना है मिठाई, मेठ और ठ पे है आई, मिठाई। ऐसे ही आइस, आइस। जो स्वर जुड़ जाए तो आप जोड़ सकते हैं, आई स। लेफ्ट में है, आसानी से जुड़ रहा था तो मैंने इसको जोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है लेई। तो लेई को यदि हम ओपन करेंगे तो इसमें दिखाई देता है ल प्लस ए ई। तो ए ई देखेंगे हम द्विस्वर में कहाँ आता है, तो पहली लाइन में फर्स्ट प्लेस पर आई आवाज़ सुनाई देती है, तो यहाँ तो आया नहीं। अब सेकंड प्लेस में देखेंगे ए ई, यानी पहला वाला ए होना चाहिए। लेई में ल प्लस ए ई, तो ए ई में पहला ए है और अन्य स्वर में से कोई आ सकता है। ए के साथ में अन्य स्वर में से ए आ सकता है, ए ई आ सकता है, ए ऊ, ए ओ, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर आया है ए ई। तो क्योंकि सेकंड प्लेस का है, तो सेकंड प्लेस का है तो ल की प्लेसिंग रहेगी लाइन पर ल प्लस ए ई। अब यह चिन्ह सेकंड प्लेस पर लग जाएगा, लेई। अगला शब्द है जनेऊ। जनेऊ में ज न प्लस एऊ मिलके हो जाता है जनेऊ। ज पर कोई वॉवल नहीं है तो ज की प्लेसिंग लाइन पर रहेगी ज न, और न पे है एऊ। तो एऊ कहाँ पे आता है, पहला वाला ए देखेंगे और दूसरा वाला अन्य स्वर में से कोई आ सकता है। इसमें अन्य स्वर में से ई आया था, इसमें ए के साथ अन्य स्वर में से ऊ आया है, तो ये आ गया हमारा ए ऊ, ए प्लस अन्य स्वर में से। तो पहली लाइन का सेकंड प्लेस ए प्लस अन्य स्वर सेकंड प्लेस। अब ये वाला चिन्ह सेकंड प्लेस पर लग जाएगा राइट साइड में नीचे, जनेऊ। एक बार में बनाएंगे जन प्लस एऊ, जनेऊ। अब है हमारा पेय। तो पेय में प प्लस ए अ, मैंने अभी बताया ए के साथ में अन्य स्वर में से कोई आ सकता है, तो यहाँ पर आया पेय। तो सेकंड प्लेस का है तो लाइन पर रहेगा प प्लस ए अ। सेकंड प्लेस पर हमने द्विस्वर लगा दिया, प प्लस ए अ, पेय। अब मान लीजिए शब्द है हमारा ए ई सर। ए ई सर कुछ होता है कोई शब्द, तो हमने ए ई व्यंजन के लेफ्ट साइड में ए ई सुनाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, अब देखेंगे हमें इसमें पहली लाइन में कहाँ पर आ रहा है। इसमें आई है तो इसमें तो है नहीं, ए ई, ए प्लस अन्य स्वर, और यहाँ पे ई प्लस अन्य स्वर। तो पहला वाला ई तो है, यहाँ पर पहला वाला ए है, तो हम ए वाले में जाएंगे, ए प्लस अन्य स्वर, ए ई सर। तो ए के साथ में ई आ गया, तो सेकंड प्लेस का है तो कहाँ पर रहेगा, श लाइन पर, श र बना लिया हमने, और ए ही है श के लेफ्ट साइड में, तो हमने मिडिल में ये चिन्ह लगा दिया ए ई शर। इस तरीके से ए ई शर। अब हमें शब्द लिखना है दिया। दिया लिखने के लिए द प्लस इया। अब ई प्लस अन्य स्वर में चले गए हम, पहला वाला ई देखेंगे, ई कौन से में आता है, तो पहला वाला शब्द ई इसमें तो है नहीं ना, इसमें है, इसमें है ई प्लस अन्य स्वर, ई के साथ में अन्य स्वर में से आ गया, द प्लस या दिया। तो पहली लाइन का थर्ड प्लेस है, तो थर्ड प्लेस का होने के कारण लाइन काट देगा, द से लाइन कटवा दी और इया का चिन्ह लगा देंगे थर्ड प्लेस पर, दिया। अब है बलिया। ब पर कोई स्वर नहीं है, ल पे है ल प्लस इया, बल, और ल पे इया लगा देंगे, पहली लाइन का थर्ड प्लेस ई प्लस अन्य स्वर, बलिया। हालांकि पुराने तरीके से आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, बल या,
बलिया, ल का वोवेल थर्ड प्लेस का यहाँ से हटके ट्रांसफ़र हो जाएगा अगले वाले वर्ड पर। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको यही समझ में आना चाहिए, एक बार में नहीं आता है कोई बात नहीं, आप इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको फिर भी नहीं आता है कोई शब्द बनाना तो आपको पुराने तरीके से बना सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया बलिया, ब ल या, और ल का वोवेल इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा बलिया, इस तरीके से बना सकते हैं। और ये नया तरीका ब ल और ल पे लग गया या, इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे जैसे आप किताब में आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक शब्द को बनाने के 3-4 तरीके आ जाएंगे। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि एक तरीका समझ में नहीं आया या समझ में आ गया लेकिन उससे बना नहीं पा रहे हैं तो दूसरे तरीके से बना लीजिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपको देखना है, आपको समझना पड़ेगा, आपको ही उसको ट्रांसक्राइब करना है। तो आप चाहें जैसे बनाएं, आपका लिखा हुआ आपको ही पढ़ना है, कोई दूसरा नहीं पढ़ने आएगा। तो आपको निश्चिंत रहें, जो बताता जाऊं आप उसको करते जाइए, ये सोचना बंद कीजिए कि ये टफ है या कुछ है। शॉर्ट एंड से इजी कुछ नहीं होता, जो बताता जाऊं आप बस उसको प्रैक्टिस करते चले जाइए। स्टार्टिंग है, बेस मजबूत करना है हमें, इसलिए ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। ये 3-4 चैप्टर के बाद तो शॉर्ट हैंड आगे हर चैप्टर बहुत ही इजी है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बस ये स्टार्टिंग में नींव मजबूत करनी है हमें, इसलिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो हमें लिखना है बलिया, ब पर कोई वोवेल नहीं था, लाइन टच करा दी, ब ल पे है द्विस्वर, ब ल प्लस या बलिया। ऐसे ही हमें लिखना है चलिए, च पे कोई वोवेल नहीं है, ल पे है ई प्लस अन्य स्वर, तो पहली लाइन का थर्ड प्लेस ई प्लस अन्य स्वर, चल प्लस ई ए चलिए। ऐसे ही ईयर, अब हमें यहाँ पर यह दिख रहा है, लेकिन मैं पहले ही भी बता चुका हूँ, शॉर्ट हैंड जो होती है वो आवाज़ पर आधारित होती है, ध्वनि बेस्ड होती है। जो हमें आवाज़ सुनाई देती है हम उसी के अनुसार चलते हैं। तो हमें देखने में यह आ रहा है, लेकिन जब हम ईयर बोलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं अ आवाज़ सुनाई देगी, ईयर, ईयर। तो ई प्लस अन्य स्वर ई के साथ में अ सुनाई दे रहा है, तो जो सुनाई दे रहा है हम उसी हिसाब से बनाएंगे। ईयर, र व्यंजन है और द्विस्वर र से पहले आ रहा है, तो ईयर, र से लाइन कटवा दी मैंने, थर्ड प्लेस का था इसलिए र से लाइन कटवा दी, और र का लेफ्ट साइड ऊपर का होगा, राइट साइड नीचे का होगा। तो क्योंकि र से लेफ्ट साइड में स्वर है तो यहाँ भी हम लेफ्ट साइड में लगा देंगे थर्ड प्लेस पर। र बनता है नीचे से ऊपर, तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से, तो ईयर, इस तरीके से आप इनको बना लेंगे। आप इस लाइन की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। लेकिन आप पूरा चार्ट याद कर लीजिए एक बार अच्छे से।